हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। गाइस, आज मैं आपके सामने NCERT बेस्ड क्लास 9th पोइट्री में फर्स्ट लेसन द रोड नॉट टेकन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सामने लेकर आया हूँ। गाइस, इस पोएम को समझने से पहले जो लोग हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। इससे होगा क्या गाइस, जो हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस हैं वो आपके पास समय तक पहुंच जाएंगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकर, इसका मीनिंग जानते हैं, हिंदी मीनिंग जानते हैं गाइस। द रोड सड़क, नॉट टेकन जो कि नहीं ली गई। इसमें होता क्या है गाइस, जो इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक जंगल के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पर जाने के दो रास्ते होते हैं, जिसमें जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक रास्ते को, जो एक रास्ता होता है उसको चुनते हैं और दूसरे रास्ते को वो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इस पोएम का नाम रखा गया है द रोड नॉट टेकन, सड़क जो कि नहीं ली गई। तो गाइस इसको अब हम समझते हैं। ये जो पोएम है ये इंग्लिश के फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो जानी मानी पोएम है द रोड नॉट टेकन इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, ये जो हमारी जो चॉइस है, चुनने की जो हमारी प्रक्रिया है उसके बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ऐसा चुनाव जो हमें अच्छे से डालता है। फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के कवि हैं। हु राइट सिंपली, जो कि बहुत ही साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन गहराई जो उनके द्वारा जो पोएमें होती हैं बहुत ही साधारण होती हैं, लेकिन उनमें बहुत गहराई होती हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, किसके बारे में? सामान्य और स्वाभाविक अनुभवों को लेकर। तो ऐसी गाइस इसी पोएम में बताया गया है कि किस तरीके से हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हमें दो रास्ते मिलते हैं और उनमें से हमें एक को चुनना पड़ता है और उसी पर हमें आगे बढ़ना पड़ता है और एक को छोड़ना पड़ता है। तो ये जो पोएम है ये उसी को लेकर है। आइए अब हम समझते हैं इस पोएम को। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन one as far as I could to where it bent in the undergrowth। जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो देखो क्या कहते हैं, टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स्ड अलग अलग होती हैं। डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग अलग होना गाइस। इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब क्या है? एक ऐसा जंगल, वुड, वुड मीन्स होता है जंगल, जहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो पत्ते हैं पेड़ों के वो पीले पड़ गए हैं, तो उसे हम कहते हैं येलो वुड। मतलब एक वो जंगल के बाहर खड़े हैं, जिस जंगल के पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं वो? टू रोड्स डाइवर्स, दो सड़कें अलग अलग जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, इसीलिए जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि देखो एक ही रास्ते पर जाया जा सकता है, दोनों रास्तों पर तो एक व्यक्ति जा नहीं सकता गाइस, तो उसी को एंड सॉरी महसूस करते हुए कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि हम किसी एक रास्ते पर तो जा सकते हैं गाइस, तो इसी को वो दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकते, इसी का खेद जो दुख दर्शाते हुए कहते हैं कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं ट्रेवल नहीं कर सकता, बोथ मतलब दोनों रास्तों पर। एंड बी वन ट्रेवलर, और वन ट्रेवलर मतलब एक यात्री होने के नाते। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहता, मतलब मैं वहाँ खड़ा रहा लंबे समय तक। एंड लुक्ड डाउन वन, और लुक्ड डाउन देखता रहा,
वन एक रास्ते को, जो पहला रास्ता था उसको मैं लुक्ड डाउन मतलब देखता रहा, एज फार एज आई कुड जितना मैं देख सकता था, मतलब जिस दूरी तक वो उनकी नज़रें जो आंखों की दृष्टि थी जा सकती थी वो वहाँ तक देख सके, वो देखते रहे। टू वेयर इट बैंड जहाँ तक वो मुड़ती है, भाई कोई भी सड़क होती है हमारी दृष्टि वहीं से तो जा सकती है जहाँ तक वो जा रही है, लेकिन जब कोई मोड़ आ जाता है तो उस मोड़ पर तो जाके हम देख नहीं सकते गाइस। तो वो यही कह रहे हैं जो मैंने लुक्ड डाउन वन एक सड़क को देखा, एज फार एज आई कुड जहाँ तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट बैंड क्योंकि वो वहाँ पर क्या हो गई थी, मुड़ गई थी, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे जो झाड़ियाँ बुशीज वगैरह होती हैं उसे कहते हैं अंडरग्रोथ। ठीक है गाइस, तो मतलब वहाँ तक मैंने देखा क्योंकि फिर क्या हो गया, जो पेड़ पौधे आ रहे थे झाड़ियाँ आ रही थी उससे क्या हो रहा था, मेरी दृष्टि आगे नहीं गई, इसलिए मैंने उस रास्ते को वहाँ तक देखा। आगे बढ़ते हैं गाइज। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं देन टुक द अदर, फिर कवि कहते हैं कि मैंने फिर दूसरे रास्ते को लिया। देन टुक द अदर मतलब वो पहले रास्ते पे नहीं गए, फिर उन्होंने दूसरे रास्ते को लिया। जस्ट एज फेयर जो कि बहुत अच्छा था उनके अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने पहला रास्ता देखा उसके मुकाबले। एंड हैविंग परहैप्स और शायद, परहैप्स में शायद, द बेटर क्लेम जो उन्होंने जो क्लेम लगाया था, आधार लगाया था, आरोप, वो शायद अच्छा था पहले वाले रास्ते से। बिकॉज अब देखो वो पहले वाले रास्ते से दूसरे को अच्छा क्यों बता रहे हैं रीजन बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इट जो दूसरा रास्ता इट वॉज ग्रासी वो क्या था, क्योंकि वह घासों वाला था, वहाँ पे लंबी लंबी घासें थीं। एंड वांटेड वियर क्या है, एंड वांटेड वियर जो कि यूज़ नहीं की गई हैं। वांटेड वियर का मतलब होता है जो स्थान यूज़ नहीं किया गया है, मतलब वो रास्ता क्या था, एक तो ग्रासी था, घासें थी, एंड वांटेड वियर मतलब वो इस्तेमाल भी नहीं की गई थी। जो पहला रास्ता था जब कभी ने देखा तो उन्होंने देखा कि वो काफ़ी यूज़ किया गया है, उनकी घासों पर चला गया है, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता क्या बताया, इट वॉज ग्रासी वो घासनुमार था, एंड वांटेड वियर उन पर ज़्यादा चला भी नहीं गया था। तो इसी बात से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो रास्ता है हमारा पहले वाले रास्ते से ज़्यादा अच्छा है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, यद्यपि एज फॉर दैट उस मार्ग के लिए, द पासिंग देयर जो लोग वहाँ से गुजरते थे, हैड बॉर्न उन्होंने कर दिया था बंजर, दैम मतलब उस रास्ते को, रियली हकीकत में, अबाउट द सेम उसी प्रकार चल चल के जो रास्ता था पहला वाला उसको क्या कर दिया था, बंजर कर दिया था, चल चल के लोगों ने। लेकिन जो दूसरा रास्ता था वो कैसा था, ग्रासी था, और वो क्या था, वहाँ पे कोई चलने के निशान वगैरह भी नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने बताया कि जो हमारा जो पहला रास्ते से अच्छा दूसरा रास्ता था। आगे बढ़ते हैं गाइज। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। अब यहाँ पे कवि कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह जो दोनों रास्ते थे इक्वली ले एक समान ले थे, पड़े हुए थे, मतलब दोनों एक जैसे थे। इन लीव्स नो स्टेप और जो उनकी जो पत्तियाँ थी, जो घासें हैं जो उनकी पत्तियाँ थीं, नो स्टेप उस पर दोनों पे कोई कदम नहीं थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, ठीक है, क्योंकि उस पर क्योंकि ट्रोडन मतलब होता है कुचलना, और ब्लैक मतलब काली पड़ना, क्योंकि जो घासें होती हैं जब हम उन पर चलते हैं तो घासें कुचल जाती हैं तो वो काली पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, काली। लेकिन जो कवि है वो दूसरे रास्ते को कह रहा है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि जो दूसरे रास्ते की जो घासें हैं उस पर कोई भी ऐसे कुचलने के निशान नहीं है जिससे कि घास काली पड़ गई। ठीक है, दोनों रास्तों को उसने देखा। आगे बढ़ते हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे। तो इसी बात को अब वो क्या कहते हैं कवि, ओह अच्छा, आई केप्ट द फर्स्ट
जो पहला रास्ता है फॉर अनदर डे, और किसी दिन जाके, मतलब मैं और किसी दिन देखूंगा, उस पर चलूँगा। मतलब आज तो मैं दूसरे रास्ते पे चल रहा हूँ, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला रास्ता है उस पर मैं और किसी दिन जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। येट नो, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जो रास्ते होते हैं ऑन टू वे, वे आगे चल के मिल जाते हैं। ये जानते हैं कि जो रास्ते होते हैं भाई वो आगे चल के मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, बट वो कभी कहते हैं कि आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, शायद आई शुड एवर, कि मैं शायद ही कम बैक उस रास्ते पे आ पाऊँ। क्योंकि कभी कह रहा है कि मैं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपना एक संदेह भी दर्शाया है। भाई उन्होंने यहाँ पे कहा था ना कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं पहले रास्ते पे और किसी दिन चलूँगा, लेकिन अब लास्ट में कह रहे हैं कि शायद दिन ऐसा भी आ जाए कि मैं उस रास्ते पे जा ही नहीं पाऊँ। तो यहाँ पे कवि ने दोनों बात अपनी कही है। आगे बढ़ते हैं गाइज। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, somewhere ages and ages hence to roast diverged in a wood। तो यहाँ पे कवि कहते हैं आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा, दिस, इस बात को, विद साई, एक लंबी सांस लेकर। साई का मतलब क्या होता है गाइस, एक लंबी गहरी सांस लेना। मैं गहरी सांस लेकर ही बताऊंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस, जब साल के साल बीत गए, टू रोस्ट डाइवर्स, दो सड़कें अलग हुई थीं, इन ए वुड, एक जंगल में। मतलब मैं जा रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ, दो सड़कें डाइवर्स्ड, अलग हो गई थीं, इन ए वुड, एक जंगल में। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने चुना या मैं चला, द वन, उस रास्ते पे चला, लेस ट्रेवल्ड बाय, जो कि कम लोगों के द्वारा चली गई थी। मतलब कवि ने ये चीज़ देखा कि जो पहला रास्ता था उस पर तो बहुत सारे लोग चले हुए थे, जिसकी वजह से जो वहाँ की घास थी वो कुचली हुई थी, काली पड़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा, दूसरे रास्ते को देखा कि यहाँ की तो घासें सही हैं, खड़ी हुई हैं, यहाँ पे कम लोग गए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि मैंने उस सड़क को लिया जो कम चली गई थी, उस रास्ते को लिया जो कम यूज़ किया गया था। इससे हमें ये पता चलता है गाइस, यहाँ पे कभी हमें ये संदेश देते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में भी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते आते हैं और हमें एक चुनना पड़ता है। और आपने देखोगे एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, भागते हैं उसके पीछे, जो इजी होता है, लेकिन जो हार्ड रास्ता होता है, कठिन होता है, उस पर कुछ ही लोग चल पाते हैं। तो इसी को देखते हुए कवि भी उसी रास्ते पे जाता है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही वजह है जो कवि ने दूसरे रास्ते को चुना, ऑल द डिफरेंसेस, दोनों में अंतर का। क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता था कि भाई कवि ने दूसरा रास्ता क्यों चुना, पहला क्यों न चुना। तो यही बात उन दोनों रास्तों में अंतर करती है कि जो पहला रास्ता था उस पर बहुत सारे लोगों के द्वारा चला जा रहा था, लेकिन दूसरे रास्ते पे कोई नहीं चल रहा था। इसी वजह से कवि ने भी उस दूसरे रास्ते को चुना और उस पर वो आगे बढ़े। तो ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, द रोड नॉट टेकन, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें एक ऐसे में चौराहे पे खड़े हो जाते हैं जहाँ दो रास्ते आते हैं, लेकिन हमें उनमें से एक चुनना पड़ता है। तो ये पोयम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, द रोड नॉट टेकन। तो गाइस, हमें उम्मीद है आपको ये हमारी पोयम द रोड नॉट टेकन अच्छे से समझ में आई होगी। इसलिए जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।